स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। तो इसके लिए हम वही फार्मूला जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, जिससे हमने ओमेगा की वैल्यू आपको बताई थी। ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। एंड सम आल्सो रूल्स भी हमने डिस्कस किए थे। x3 इक्वल टू 1 एंड ओमेगा 3 इक्वल टू 1, जिसकी जगह भी हमने x लिख दिया था। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। चूँकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में 100 में सी लेते हैं सामने, अलावा से कोई रूल हुआ तो हम डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में हमने 2 मेथड यूज़ किए थे। अब हम सिंपली मेथड यूज़ करेंगे। अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक, अगर ना समझ आए आप कमेंट्स में हमें बताइएगा, हम आपको सेकंड मेथड भी साथ ही अप्लाई करवा देंगे। सॉल्यूशन है इक्वल टू 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे 3 ओमेगा है माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर है। अलजेब्रा के रूल से आप जानते हैं, जहाँ भी ब्रैकेट में साइन का वही रूल अप्लाई है। बाहर माइनस का साइन और ब्रैकेट के अंदर जो साइन होंगे वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास ओमेगा के फार्मूलाज में माइनस मौजूद नहीं है, सो हम इसमें से और इसमें से दोनों वैल्यूज़ में से 3 कॉमन ले लेंगे। जब हम -3 कॉमन लेंगे हमारे पास यहाँ पे बचेगा ओमेगा। अभी जब हमने यहाँ से -3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया प्लस ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस एंड 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, देन -3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। 1 माइनस 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। यहाँ पे हमने -1 पुट किया इक्वल टू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 ज़र 3 होल पावर 5। 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 की पावर 5। नहीं, 4 को 5 से मल्टीपल नहीं करना, 4 को 5 टाइम मल्टीपल्स करना है। मीन 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू मीन मल्टीपल। 4 4 ज़र 16, 16 4 ज़र 64, देन 64 4 ज़र 1024। आप मल्टीपल करके चेक कर सकते हैं। और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3। 9 प्लस एज इट इज़, जैसे हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें माइनस का साइन था, इसमें प्लस के साइन ऑलरेडी मौजूद है। दोनों वैल्यूज़ में से हम 4 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि हम पहले से जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो हम यहाँ पे -1 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली भी आ जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 1 ज़र 4 पावर 3। 9 में से 4 माइनस होगा 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 से मुराद है 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीपल करना। ये नहीं कि आप 5 को 3 से मल्टीपल कर लें। 5 5 ज़र 15, 5 5 ज़र 25 एंड 25 5 ज़र 125। खैर, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन तो सेकंड पार्ट की तरफ था। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2 प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट थी सो हमने सोचा कि हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। हम एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। हम इसकी जगह ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। 2 प्लस आगे 2 ओमेगा हमने 2 लिखा इंटू ओमेगा की वैल्यूज़ पुट की -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 -2, देन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 -3 ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। सो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
2 एंड ये 1/2 जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेंगी 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 प्लस अंडर रूट -3 देन माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 1 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस अंडर रूट -3। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें हमें एलसीएम 2 लेना पड़ेगा बिकॉज 3 का कोई कम्बिनेशन कोई जॉइंट नहीं है 2 के साथ। सो हम यहाँ पे जब 6 कॉमन लेंगे बिकॉज यहाँ पे 3/1 आ जाएगा, सॉरी 6 नहीं 2 कॉमन लेंगे तो 3/1 के यहाँ, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी 2 है और इसका डिनोमिनेटर भी 2 है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब यहाँ पे 3/1 है, 1 के टेबल एलसीएम पे 2 बन जाता है, 2 को नोमिनेटर 3 से मल्टीपल करेंगे तो 2 3 ज़रा आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू -1 प्लस अंडर रूट -3 बिकॉज इसका डिनोमिनेटर 2 था जो एलसीएम के इक्वल है। सो वो उसकी अपर वैल्यूज उसी तरह एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर देंगे, +3 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3 ब्रैकेट क्लोज। आते हैं अगले स्टेप की तरफ। 2 प्लस -1 एंड +1 आपस में कैंसिल हो गए। जिससे पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसे हम 1 सपोज करते हैं। सो +1 अंडर रूट -3 एंड +1 अंडर रूट -3, 1 और 1 प्लस हुए तो 2 आ गया। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमारे पास बची 2 + 2 अंडर रूट 3। आई होप आपको ये वैल्यूज़ समझ में आ गई होंगी। सो आते हैं थ्रू नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। डिवाइडेड बाई 2 था 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 ज़र 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 ज़र 3 अंडर रूट -3 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 ज़र 3 एंड प्लस इंटू माइनस -3 अंडर रूट -3। जब हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ यहाँ भी कैंसिल हो रही हैं, जैसे ये +3 है और ये -3 है, क्योंकि ये फ्री वैल्यूज़ हैं सो ये भी कैंसिल हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 2 + 2 अंडर रूट 3 इंटू 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 और 3 6, बट साइन माइनस का आएगा। सो 6 - 6 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि इस वैल्यू में हमारे पास 2 कॉमन आ रहे हैं तो हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे 1 बचा। 1 + 1 यहाँ पर लगाएं या ना लगाएं बात एक है। 1 प्लस अंडर रूट -3 इंटू 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6, क्योंकि हम यहाँ से 6 - 6 अंडर रूट -3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 कॉमन आ रहा था सो हमने 6 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 माइनस अंडर रूट -3 बिकॉज ये 6 भी बाहर आ गए, यहाँ पे 1 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। सो जो डिनोमिनेटर था वो एलसीएम था जो वो उस पर डिवाइड हुआ। 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6 2 इंटू 3, चूँकि ये प्रॉपर वैल्यूज़ है कांस्टेंट है सो हम इन्हें सेपरेट लिखेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस अंडर रूट -3 देन 1 माइनस अंडर रूट -3 इक्वल टू 2 इंटू 3 2 3 ज़र 6 इंटू 1 प्लस अंडर रूट -3 1 माइनस अंडर रूट 3, ये भी 1 ये भी 1 होल स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस अंडर रूट -3 अंडर रूट -3, जैसे हमने एक दफ़ा पहले लिखा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a + b इंटू a माइनस बी। सो ये भी हमारे पास a + b और a माइनस बी की स्पेस पे आया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे जब 6 इंटू 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, माइनस आप जानते हैं अंडर रूट के साइन के अंदर किसी भी वर्ड का स्क्वायर आए इक्वल टू वही वर्ड आ जाता है, क्योंकि अंडर रूट -3 है, -3 का होल स्क्वायर लेंगे तो इससे -3 रहना है इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 ज़र इक्वल टू 6 इंटू 4 इक्वल टू 6 4 ज़र 24। आई होप स्टूडेंट ये थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है बट टफ नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। इससे इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल।